हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आज गुप्ता गुप्ता का 201 नंबर से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। 201 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर के बारे में बात कर रहा है। तो कन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है? जिसके टॉप एंड बॉटम सरफेस जो क्या हो, इनपर्मियस हो, इसके बीच में एक्वीफर होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन किस दिया हुआ स्टेटमेंट, द एक्यूफर बॉन्डेड एट द टॉप एंड बिलो द impervious strata. This is the right answer. The pressure of water is greater than atmospheric pressure. और आप एक बात और जान लो, जब कन्फाइंड एक्यूफर होगा तो आपका जो प्रेशर होगा, जो आपका PATM एटमोस्फेरिक से क्या होगा, ज्यादा होगा इन केस ऑफ द कन्फाइंड एक्यूफर। बट आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर होता है तो इसमें वाटर टेबल कांटेक्ट होता है डायरेक्ट आपके एटमोस्फेरिक के कंडीशन में। तो आपका यहाँ पर अनकन्फाइंड के केस में हो जाएगा, आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा टॉप सरफेस। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका सही है, ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा कन्फाइंड एक्यूफर के केस में। द ट्यूबवेल सैंक सच एक्यूफर स्टार्ट फॉलोइंग बाई इटसेल्फ। कह रहा है कि आपका ट्यूबवेल वेल है जो इट सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा फॉलोइंग। दैट इज रॉन्ग। कोई भी ट्यूबवेल थोड़ी ना खुद से चालू हो जाता है। नेक्स्ट, एक्यूफर इज फुल्ली सेचुरेटेड। यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपका कह रहा है कि PATM ज्यादा है, कि हाँ मतलब कि वाटर के कारण ज्यादा प्रेशर हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका एक्यूफर इज फुल्ली सेचुरेटेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 202 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू स्लो सैंड फिल्टर। अब कह रहा है कि स्लो सैंड फिल्टर के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? तो क्वालिटी वाइज मोर देन इफिशियंट देन रैपिड सैंड फिल्टर सही है आपका। क्योंकि जो स्लो स्लो सैंड फिल्टर है उसके जो पार्टिकल होते हैं, सैंड पार्टिकल स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो क्या करेगा, छोटे से छोटे पार्टिकल को भी फिल्टर कर देता है, तो आपका जो बेटर क्वालिटी देगा। दिस इज राइट आंसर। दे आर नीड पीरियोडिकली बैक वाशिंग। अब स्लो साइंड को बैक वाशिंग थोड़ी ना करते हैं हम। बैक वाशिंग हम किसका कर देते हैं? रैपिड साइंड फिल्टर का। तो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। देयर आर फ्लो रेट मच स्मॉलर देन प्रेशर फिल्टर। तो राइट, ये कितना स्मॉलर होता है? 30 टाइम्स स्मॉलर होता है रैपिड साइंड के कंपेरिजन में। ये कितना हो जाता है? 100। जो स्लो साइंड फिल्टर का फिल्ट्रेशन रेट हो जाता है 100 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 100 to 200 हो जाता है। अब इसके 30 टाइम्स क्या हो जाता है रैपिड साइंड फिल्टर का? 30 टाइम्स, 30 गुना। तो आपका एक और तीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ सेटलिंग इन वाटर ट्रीटमेंट डिफाइंड एज सेटलिंग पार्टिकल, डिस्क्रीट पार्टिकल इन डाइल्यूटेड सस्पेंशन। और सेकेंड ऑप्शन है आपका सेटलिंग पार्टिकल, फ्लॉकुलेंट पार्टिकल डाइल्यूटेड इन सस्पेंशन। सेटलिंग पार्टिकल, फ्लॉकुलेंट पार्टिकल कंसेंट्रेटेड इन सस्पेंशन, सेटलिंग पार्टिकल द फॉर्म ऑफ स्लज बल्कि। इसमें आपका जो आंसर होगा बी होगा। क्या हो जाएगा? सेटलिंग पार्टिकल और फ्लॉकुलेंट पार्टिकल इन डाइल्यूटेड इन सस्पेंशन। जो आपका पार्टिकल होगा डाइल्यूटेड इन सस्पेंशन होगा, उसका आपका क्या होगा? फ्लॉकुलेंट सेटलिंग होगा।
टाइप ऑफ द सेटलिंग, 4 टाइप ऑफ सेटलिंग होता है मेनली। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ द सेटलिंग डाइल्यूटेड्स नॉन फ्लोकुलेटेड फ्री सेटलिंग, द पार्टिकल सेटल इंडिपेंडेंटली, दिस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, फ्लोकुलेंट सेटलिंग, नॉन फ्लोकुलेंट सेटलिंग, डाइल्यूटेड फ्लोकुलेंट। इसमें बेसिकली अच्छे से डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 204 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। लाइम सोडा प्रोसेस से क्या करते हैं, सॉफ्टनिंग करते हैं, सही है। नारगोंडा टेक्निक से क्या करते हैं, डिफ्लोराइजेशन करते हैं, सही है। एरिएशन किस में करते हैं, कॉगुलेशन में, दिस इज द रॉन्ग। एरिएशन किस लिए करते हैं, ऑयल एंड ग्रीज को हटाने के लिए करते हैं, तो यहाँ कॉगुलेशन नहीं होगा। ओजोनाइजेशन किस लिए करते हैं, ओजोन हम कब की वाटर में किस लिए देते हैं, डिसइंफेक्शन के लिए देते हैं, ये भी सही हो गया आपका। 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नारगोंडा टेक्निक क्या है, एक डिफ्लोराइजेशन का मेथड है। 205 नंबर क्वेश्चन, द क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर सैंपल इज फाउंड टू बी 0.2 मिलीग्राम, एन अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कंटेन 3% of available chlorine, and add to treatment 1 लीटर सच वाटर सैंपल। कितना 1 लीटर का ट्रीटमेंट में आपको कितना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर, तो पहले क्या करेंगे, 1 लीटर आपका हो जाएगा 1 लीटर इंटू 0.2 मिलीग्राम, तो आपका कितना आ जाएगा 2 मिलीग्राम, 0.2 मिलीग्राम। आपको क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए, तो कह रहा है कि 33% आपका कंटेंट कर रहा है, तो टोटल ब्लीचिंग पाउडर कितना चाहिए, 0.2 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 30% है, तो आप 0.3 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.67 मिलीग्राम आपको ब्लीचिंग पाउडर चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। दो सौ 6 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, in water supply distribution network dead end system is not favored because, डेड एंड सिस्टम को हम क्यों नहीं फेवर्ड करते हैं, द cumbersome in term of design, the pressure at dead end system become undesirably low in case of additional extension, difficult to maintain residual chlorine level in dead end system, आपका क्या है, एट द टाइम ऑफ रिपेयर सर्विस कनेक्शन बियॉन्ड द पॉइंट रिपेयर द, क्या हो जाता है, वाटर उस एरिया में अप्लाई नहीं किया जाता है, तो 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डेड सिस्टम है उसमें क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल में फ्लो होता है, कोई एक मेन था, मेन पाइप, उससे क्या किया, अपने घर के लिए कोई एक पाइप जोड़ दिया, अब यहाँ किसी का घर यहाँ पे है तो यहाँ से एक कनेक्शन और यहाँ पर कर दिया, तो कह रहा है 4th ऑप्शन क्या, अगर आपको यहाँ पे मेंटेनेंस का जरूरत है तो यहाँ से कनेक्शन काटना होगा, तो आगे पानी नहीं जाएगा, वही बात बोल रहा है, इसीलिए हम इसको प्रिफर्ड नहीं करते हैं। और प्रेशर इन डेड सिस्टम बिकम्स अनडिजायरेबली लो, अब इसमें एक के बाद एक जुटते जाएगा तो क्या होगा, ये सब जगह इक्वल प्रेशर नहीं हो पाएगा, इस कारण से भी इसको प्रिफर्ड नहीं करते हैं। डिफिकल्ट टू मेंटेन द रेसिडुअल क्लोरीन इन डेड इन सिस्टम, आपका क्या हो जाएगा, इस केस में अब क्या होगा कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना हो जाएगा, और हो सकता है कि कुछ अब आगे नहीं यूज करे पानी कुछ दिन तक, तो यहाँ पे इसमें पानी जमा रह जाएगा, और जमा रह वो निकल नहीं पाएगा, जब ये इस घर का नल खुलेगा तभी निकल पाएगा, तो टाइम के साथ क्या होगा, इसमें क्लोरीन खत्म हो जाएगा, तो अगर कोई फर्दर कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया रह जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया। 3rd ऑप्शन, ऑप्शन बी है द करेक्ट। एक 207 नंबर क्वेश्चन, द आइडियल रेडियुअल प्रेशर एट द फार्देस्ट
consumer trap properly designed in distribution system in the range of, कह रहा है कि जो सबसे दूर में होगा जिसका घर, उसके पास जो आइडियल रेसिडुअल प्रेशर होना चाहिए पाटर में, पाइप में, वो कितना होना चाहिए? 0.031 टू 0.035 न्यूटन mm स्क्वायर होना चाहिए. आइडियल रेसिडुअल प्रेशर एट द फारदेस्ट कस्टमर, the properly designed to distribution system in the range of 0.031 to 0.035 Newton per mm square. Next question, 208 number. Under the natural condition of flow, an unpolluted river would contain, कह रहा है कि अंडर द नेचुरल कंडीशन आपका अनपॉल्यूटेड रिवर वुड बी कंटेन क्या क्या करता है? तो अनपॉल्यूटेड रिवर है तो मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन इन समर देन विंटर. अब क्या होगा समर में? क्या होगा? अनपॉल्यूटेड है मतलब कि उसमें एल्गी वगैरह नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं. तो आपका क्या होगा? नून में क्या होगा? वाटर को अब नून में क्या हो जाएगा? रिवर वाटर का गर्म हो जाएगा. तो जो भी इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा, हीट होने के कारण क्या होगा? बाहर उड़ने लगेगा, निकलने लगेगा. देखते हो कि ग्लास में पानी भर के रख देते होंगे तो इसमें क्या होता है? बबल बबल बनने लगता है धूप में. तो क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलने लगता है, जो भी डिजॉल्व गैसेस होते हैं. तो क्या होगा? ये तो गलत हो गया आपका, क्योंकि अनपॉल्यूटेड वाटर है. अगर मैं भी पॉल्यूटेड बोलता तो उसमें अलगी वगैरह होता, तो क्या करता? फोटोसिंथेसिस करके उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता. लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन इन समर देन विंटर, ये सही है क्योंकि विंटर में हीट कम होगा तो ऑक्सीजन कम निकलेगा. दैट इज द राइट ऑप्शन बी. 209 नंबर क्वेश्चन. The consider the data present in following table. Temperature in degree C, a BOD reaction rate constant K. तो in the data present above the value K should be क्या होगा? K के लिए क्या हो जाएगा? आप इस क्वेश्चन में गौर से देखो. आपका ये टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री, 30 डिग्री एंड 10 डिग्री, और आपका बीओडी रिएक्शन रेट कांस्टेंट दिया हुआ है. तो क्या कर रहा है? अगर आपका देख रहे हैं 10 डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्शन कांस्टेंट था जो कम था, अब 20 डिग्री पे थोड़ा सा बढ़ गया है, 0.01 हो गया है. और 30 डिग्री पे क्या हुआ है? फिर बढ़ गया है, वो डबल्ड हो गया है. तो आपको क्या करना चाह रहा है? हैज फॉलो करेक्ट ट्रेंड, ये सही आंसर है. बिकॉज क्योंकि आपका क्या है, अब बीओडी रिएक्शन क्या होगा? आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैक्टीरिया का रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा. तो रिएक्शन कांस्टेंट बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ. वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है. तो क्या आ रहा है? फॉलो करेक्ट ट्रेंड, करेक्ट ट्रेंड फॉलो कर रहा है. 210 नंबर क्वेश्चन. फॉर द कंबाइंड सीवर सिस्टम एग शेप सीवर हैज प्रीफर्ड बिकॉज, हमें एग शेप सीवर क्यों प्रेफर्ड करते हैं? क्योंकि हमको लो एग शेप सीवर होता है तो उसमें क्या होता है? आपको कम डिस्चार्ज पे भी आपको सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आपको अचीव हो जाता है. आपको मिनिमम डिस्चार्ज पे भी क्या होगा? जब ड्राई वेदर फ्लो होगा, जब गर्मी का मौसम होगा, तो बारिश नहीं होगा, तो आपका जो है कि वाटर का फ्लो कम होगा. तो आपका यहाँ नीचे का शेप इसमें पतला होता है. तो क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपन एरिया होता है. तो नीचे का एरिया कम है तो कम भी डिस्चार्ज पे हमको ज्यादा वेलोसिटी मिलेगा एक शेप स्वीपर में. तो एक शेप स्वीपर में आपको कम डिस्चार्ज पे ज्यादा वेलोसिटी मिलेगा क्योंकि एरिया आपका क्या हो रहा है? नीचे की ओर डिक्रीज हो रहा है एक शेप में. तो आपका क्या हो जाएगा? सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी मेंटेन हो जाएगा. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दे ऑफर गुड फ्लो वेलोसिटी ड्यूरिंग ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? गुड फ्लो वेलोसिटी मिल जाएगा, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी हमको मिल जाएगा, ताकि इसमें क्या हो? कचरा जमा नहीं हो, सीवेज सेडिमेंट जमा नहीं हो इसमें.
अब आगे का क्वेश्चन बहुत लंबा सा क्वेश्चन, इसको पढ़ा कैसे जाए। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, पहले क्या है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, थिकन स्लज, स्लज रिमूवल, रिसाइकलिंग ऑफ इफ्लुएंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। हम एएसपी में ही ना निकालते हैं, एएसपी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है, उसमें क्या करते हैं हम अपना स्लज वॉल्यूम इंडेक्स निकाल के चेक करते रहते हैं कि आपका जो मेंटेन रहना चाहिए, आपका जो 50 से 150 तक आपका जो नॉमिनल है, नॉर्मल स्लज के लिए है जो, वो मेंटेन रहना चाहिए ml पर ग्राम। ये क्या होगा, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इन ml पर ग्राम, आपका जो मेंटेन रहना चाहिए वो क्या कहाँ करते हैं, एएसपी में। ये आपका यहाँ आ गया। दूसरा का क्या है, थिकन स्लज। थिकन स्लज क्या है, सेटलिंग इन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब कहाँ थिकनिंग ऑफ द स्लज कहाँ होगा, जब सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा, आपका जो एएसपी से निकलने के बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा तो वाटर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका जो सेडिमेंट पार्टिकल था वो बॉटम में सेटल हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर थिकन हो रहा है। अस्कम रिमूवल, आप अस्कम रिमूवल कहाँ करोगे, अस्कम रिमूवल सेटलिंग इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। और आपका क्या बच गया, रिसाइकलिंग ऑफ इफ्लुएंट। रिसाइकलिंग कहाँ करोगे, फिल्ट्रेशन इन ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर में रिसाइकलिंग करते हैं। और आपका क्या है, थिकनिंग ऑफ, सॉरी बच गया स्कम रिमूवल, इसको आप इससे मिला दो, सेटलिंग वेलोसिटी, सेटलिंग इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, उसे आप पहले कर लेते हो क्या, स्कम रिमूवल कर लेते हो एरिएशन करके, आप ऑयल और ग्रीज निकाल लेते हो। थोड़ा सा ये क्वेश्चन उल्टा सीधा था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट इसके हिसाब से। Various unit of operation exist in sewage treatment plant. There would be include a screening, grit removal, secondary sedimentation, aeration, primary sedimentation। करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है आपका, तो पहले क्या करोगे, स्क्रीनिंग करोगे, उसके बाद क्या करोगे, ग्रिट रिमूव करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, ग्रिट रिमूव करने के बाद क्या करोगे, एरिएशन कर दोगे, एरिएशन करने के बाद कहाँ भेज दोगे, पीएसटी में भेज दोगे उस वाटर को, पीएसटी में भेजने के बाद कहाँ भेज दोगे, एसएसटी में। ये करेक्ट सीक्वेंस हो गया। पहले हम क्या करेंगे, जो बड़े बड़े पार्टिकल है, फ्लोटिंग पार्टिकल, उसको स्क्रीन कर लेंगे। स्क्रीन करने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्रीन करने के बाद आप उसको में क्या करेंगे, ग्रिड चैम्बर में भेज देंगे। ग्रिड चैम्बर में क्या होता है, आपका जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल होता है 0.2 mm से ज्यादा साइज का, वो क्या होता है आपका ग्रिड चैम्बर में रिमूव हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, ऑयल एंड ग्रीज के लिए आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक, इसमें आप एयर प्रोवाइड करके आपको ऑयल एंड ग्रीज फ्लोट करता है, उसको आप क्या करते हो, स्कम ऑफ कर लेते हो, रिमूव कर लेते हो। एरिएशन टैंक से निकलने के बाद कहाँ जाएगा, पीएसटी में जाएगा, पीएसटी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक पार्टिकल सेटल होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, या तो ट्रिकलिंग फिल्टर में आप भेज दो, और ट्रिकलिंग फिल्टर में भेजने के बाद क्या करोगे आप एसएसटी में भेज दोगे, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। यही एक प्रोसेस हो गया। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 213 नंबर। 213 नंबर क्वेश्चन, एरिएशन बेसिन विथ द वॉल्यूम आपका कितना है, 400 मीटर क्यूब है। कंटेंट, कंटेंट मिक्स लिक्विड हैव ए सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन 1000 मिलीग्राम पर लीटर। द अमाउंट ऑफ मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड इन टैंक, पूछ रहा है आपका कितना हो जाएगा। तो आपका जो कितना था, सस्पेंडेड सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना था, तो आपका क्या था 1000 मिलीग्राम, मिलीग्राम कितना पर लीटर। और आपका जो वॉल्यूम है कितना है, 400 है।
400 मीटर मीटर क्यू है, तो अब इसको लीटर में बदलोगे तो क्या करोगे, 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लीटर में हो जाएगा। ये भी लीटर में था तो लीटर लीटर कट जाएगा, आपका बच जाएगा मीटर क्यूब में बच जाएगा, मिलीग्राम में बच जाएगा। अब मिलीग्राम को केजी में बदलने के लिए आपको 10 से 10⁻⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका ये 1000 कट जाएगा, बच जाएगा आपका 400 kg। डी इज द राइट। 214 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। तो आपका एनएरोबिक डाइजेशन में आपका क्या क्या होता है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। पहले क्या होगा आपका, पहले क्या होगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, एसिड का क्या होगा, रिग्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, एल्कलाइन फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, लास्ट सबसे लास्ट प्रोसेस मेथेन फॉर्मर है। एसिड फॉर्मेशन में क्या करता है, पहले एसिड फॉर्मेशन और एसिड फर्मेंटेशन। देखो इसमें नहीं दिया है सॉल्यूशन। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या हो जाएगा, एसिड रिग्रेशन, तो फॉर एसिड फॉर्मेशन 3 ऑप्शन, ये दोनों में फर्स्ट में है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एसिड रिग्रेशन 4 नंबर से आ गया उसके बाद, और उसके बाद आपका आ गया 2 नंबर एसिड एल्कलाइन फॉर्मेशन, और उसके बाद मेथेन फॉर्मेशन। मेथेन फॉर्मेशन इन लास्ट प्रोसेस, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। सबसे लास्ट में क्या होगा, मेथेन का फॉर्मेशन होगा, सबसे फर्स्ट में क्या होगा, एसिड का रिग्रेशन होगा। एसिड का रिग्रेशन में क्या होता है, एसिड को तोड़ के अपना जो हैवी फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड और जो भी होता है उसको क्या करता है, सिंपल मोनोमर में कन्वर्ट कर देता है, उसको हल्के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, आपका फर्मेंटेशन हो जाता है, एल्कलाइन फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि जो मेथेन फॉर्मर बैक्टीरिया होता है उसके लिए आपको एल्कलाइन कंडीशन चाहिए। अगर आपका एल्कलाइन फॉर्मेशन वाला कंडीशन कहीं छूट रहा है तो उसमें क्या करना है, लाइम ऐड करना पड़ेगा, ताकि आपका जो सीवेज है वो एल्कलाइन हो सके। 215 नंबर क्वेश्चन, ट्रैप यूज इन हाउस होल्ड ड्रेनेज सिस्टम। हाउस होल्ड ड्रेनेज में जो है कि आपको ट्रैप किस लिए प्रोवाइड करते हैं, आप ट्रैप क्या होता है, पी ट्रैप, सॉरी ट्रैप कितना कितना होता है, पी ट्रैप, क्यू ट्रैप, कुछ ऐसा हो जाता है, और एस ट्रैप, सॉरी एस ट्रैप ऐसे कुछ हो जाता है। तो इसमें आप क्या करते हो, हाउस होल्ड ड्रेनेज में इसमें आप एक वाटर का आपका सील प्रोवाइड हो जाता है, जिससे क्या होता है, इधर का गैस आपको हाउस में नहीं घुस पाता है। तो ही करता है प्रिवेंट द एंट्री, प्रिवेंट क्या करता है, एंट्री द फाउल गैस इनटू हाउस। आपको जो ट्रैप्स होता है वो गंदे वाले गैसेज को घर में घुसने नहीं देता, इसलिए हम ट्रैप प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे प्रकार के ट्रैप्स हैं, आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट स्टेशन पॉल्यूटेड इन एटमोस्फेयर बाय एडिंग, क्या क्या ऐड करता है। देखिए कोल बेस्ड जो होगा, जहाँ पर कोयला जलेगा वहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड बनेगा, और कोयला में जानते हैं आप सल्फर होता है, तो सल्फर का ऑक्साइड बनेगा, और ये सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर तो अब करेगा ही करेगा, जो भी आपका जो धुआं डस्ट जो निकलता है वो इसमें आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन, जो आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 217 नंबर, एरिया मेथड ऑफ द लैंड फिलिंग मोस्ट सुटेबल वेन। आपको एरिया मेथड ऑफ द लैंड फिलिंग मोस्ट सुटेबल कहाँ होगा, जहां पर एडिक्वेट डेप्थ ऑफ द कवर मटेरियल इज एट द साइट अवेलेबल हो। अगर आप लैंड पे आप क्या कर रहे हो, कचरा फेंक रहे हो, तो कचरा फेंक दोगे तो आपका क्या होगा, फाउल गैस जो भी होगा वो आपको इन्वायरमेंट में आ जाएगा। तो आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे सील देने के लिए आपको एडुकेट मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए लोकली, तो वहीं पे आप ना फेंक सकते हो कचरा। आप ऐसा ही इन्वायरमेंट में छोड़ के
फेंक के छोड़ दोगे थोड़ी ना, जैसे आपका लोकल टाउन, वो गलत है कि कहीं पे लोग फेंक देते हैं कचरा, जो म्यूनसिपालिटी वाले वाले होते हैं कहीं पे साइड पे फेंक देते हैं और उसको कवर नहीं करते हैं। जब भी कचरा फेंका जाता है तो उसको एक इनपरमियस लेयर से उसको ढका जाता है। तो वही ऑप्शन में क्या है, एडुकेट डेप्थ ऑफ द कवर मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए कि एक मोटी से लेयर पे इस पे चढ़ाया जा सके, ताकि आपका जो फाउल गैस है ऊपर ना आ सके और जो रेन वाटर है इसके अंदर ना जा सके। अगर रेन वाटर अगर जाता है जो इसमें, तो क्या होगा, आपका जो CO2 बना होगा वगैरह जो केमिकल बना होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे लीच करके क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। और क्या करेगा, हमारा ग्राउंड वाटर टेबल को क्या करेगा, ये गंदा कर देगा, एसिडिक बना देगा और बहुत सारा हार्मफुल हार्मफुल क्या करेगा, केमिकल मिला देगा, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 218 नंबर क्वेश्चन, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन। सरफेस वाटर, क्या बोल रहे, सरफेस वाटर या रिवर और कनाल का जो वाटर हो उसको क्या करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो सरफेस वाटर और रिवर वाटर हो तो उसमें क्या करेंगे, पहले कोगुलेशन, फिर फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। क्योंकि जो सरफेस वाटर होगा उसमें जो आपका क्या होगा, सस्पेंडेड सॉलिड भी होगा, सस्पेंडेड सॉलिड हाई अमाउंट में होगा, बैक्टीरिया भी होगा, तो हमको फाइनर भी होगा, बहुत सारे पार्टिकल जो सेटल नहीं हो पाते हैं। तो क्या कि सबसे गंदा पानी होता है जो रिवर और कनाल में ही होता है। तो पहले क्या करेंगे, कोगुलेशन करेंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल हो गए तो ताकि जुट के वो सेटल हो पाए। और उसके बाद क्या करेंगे, फ्लोकुलेशन करेंगे, कोगुलेशन कोगुलेंट मिलाने के बाद इसमें क्या करेंगे, फ्लोकुलेशन करेंगे। उसके बाद जो फ्लोकुलेट हो जाएगा तो पार्टिकल सेटल होने लगेगा। सेटल होने के बाद करेंगे उसे क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन यूनिट में भेज देंगे ताकि फिल्टर उसको कर ले। और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें क्लोरीन वगैरह डिसइंफेक्शन कर देंगे उसका, उसमें बैक्टीरिया जो भी होगा उसको मार देंगे। अब क्या है नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम इनफिल्ट्रेशन गैलरी। इनफिल्ट्रेशन गैलरी से जो वाटर निकलेगा उसमें क्या करेंगे, एरिएशन करेंगे, कोगुलेशन करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे, सेम प्रोसीजर। अब इनफिल्ट्रेशन, अब इसमें क्या देखिए, अब इसमें क्यों हम सरफेस वाटर में क्यों नहीं कर रहे थे एरिएशन, एरिएशन इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इसमें जो वाटर है जो मूविंग है तो ऑलरेडी इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत सारा है। क्योंकि अगर कोई रिवर का वाटर अगर मूव कर रहा है कनाल का वाटर तो क्या हो रहा है, वो अपना उछल कूद मचाते हुए जा रहा है, उसमें एल्गी वगैरह भी है, तो क्या कर रहा है वहाँ उसमें ऑक्सीजन रेगुलर ऐड हो रहा है, इसलिए आप इसमें एरिएशन ना करेंगे। बट इन केस ऑफ इनफिल्ट्रेशन गैलरी, इसमें क्या होता है, रिवर वगैरह के ही बगल में आपका एक गैलरी बनाया जाता है इसमें, ताकि इसमें फ्लोटिंग पार्टिकल इसमें छन के इंटर हो जाते हैं और जो पार्टिकल है बड़े बड़े वो सेटल भी हो जाते हैं। तो इसमें उतना इसमें एरिएशन का रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होगा, अब इसमें टर्बुलेंस नहीं हो रहा है जो आप साइड में बना दियो एक चैम्बर, तो इसमें क्या करोगे, एरिएशन रिक्वायर्ड दोगे, कोगुलेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि सेम वाटर है, और सेडिमेंटेशन एंड डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी जुड़ गया है, इसका ये हो गया। और लैक या पॉन्ड वाटर है, अब लैक है या पॉन्ड है की बात कर रहा है तो इसमें क्या होगा, कन्फर्म आपका एलगी होगा, क्योंकि आप लैक और पॉन्ड देखते हो तालाब उलाब उसमें क्या होता है, हरा हरा काई जमा हुआ रहता है, तो उसमें एलगी तो कन्फर्म होगा। तो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि एलगी मारने के लिए हम कॉपर सल्फेट का ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। ट्यूबवेल वाटर तो सबसे शुद्ध होता है एक, तो उसको क्या करोगे, इसमें ना सस्पेंडेड सॉलिड होगा ना गैस वगैरह होगा, तो उसको डायरेक्ट क्या करोगे, डिसइंफेक्शन करोगे और पी लोगे, फटाक से आप मिला लेना, आपका जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर, द फ्लो चार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट इज सो एज if purpose the defluorination of the water using Nargunda technique then should be done। आप क्या डन करोगे, तो अपना जब आप डिफ्लोराइडेशन करते हो तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जब एरिएशन करते हो और उसके बाद कोगुलेशन होने से पहले आप क्या करते हो, इसमें लाइम और एलम का डोज है ना जो एडजस्ट करते हो,
ऐसा एडजस्ट करते हो कि आपका फ्लोराइड का कंटेंट जो वाटर में था वो डिक्रीज कर जाए। तो यही हो जाएगा आपका नरगंडा टेक्निक में क्या करते हैं, एडजस्टिंग द डोज ऑफ लाइम एंड एलम को करते हैं एडजस्ट। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। टू अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 220 नंबर क्वेश्चन। टू रिजर्वायर एट डिफरेंट लेवल आर कनेक्टेड टू पैरेलल पाइप of diameter d 2d and d. The ratio of flow through the pipe. क्वेश्चन क्या कह रहा था, टू रिजर्वायर एट डिफरेंट लेवल आर कनेक्टेड टू पैरेलल पाइप। अब डायमीटर, आपका डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, तो फ्लो का रेशियो पूछ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, अब जो पाइप का जो हेड लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन का क्या होता है, एफ इंटू एल स्क्वायर बाई, सॉरी गलत गलत गलत, यहाँ पे क्यू छूट गया है। तो एफ बेसिकली जो हेड लॉस का जो फार्मूला होता है, जो फ्रिक्शन पाइप की वजह से, फ्रिक्शन लॉस की वजह से, एफ एल भी सॉरी क्यू के टर्म में अगर लिख रहे हैं तो क्यू स्क्वायर बाई 12.1 डी के पावर टू द पावर 5, ये आपका हो जाएगा। तो आप इस सिंपल रिलेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हो। फ्लो थ्रू दिस पाइप, तो आप क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, ये आपका बाकी सब सेम कांस्टेंट मान लो आप, तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर Q1 स्क्वायर बाई Q2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी के पावर 5 हो जाएगा उधर, डी1 का पावर 5 डिवाइडेड बाई डी2 का पावर 5। अब इसको लगा के सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 4√2:1 आ जाएगा। 221 नंबर क्वेश्चन, द टोटल हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी ऑफ ए सिंपल वाटर कितना है, आपका टोटल हार्डनेस 300 है मिलीग्राम पर लीटर और अल्कलिनिटी कितना है 100 ICO-CO3 स्केल रिस्पेक्टिवली। देन कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपका पूछ रहा है। तो आपका क्या कर रहा है, टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन एल्कलिनिटी, तो आपका क्या हो जाएगा, जो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा और एल्कलिनिटी के बराबर हो जाएगा कार्बोनेट हार्डनेस। तो आपका कार्बोनेट हार्डनेस कितना हो जाएगा 100, एल्कलिनिटी कितना था 100, तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा 100 और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। तो 300 माइनस 200 कर 100 करोगे तो 200 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 100 और 200। देखिए सर, electrical conductivity of water and total dissolved solid are interrelated. The value of electrical conductivity EC will be, तो क्या होता है, अगर टोटल डिजॉल्व सॉलिड का जो फार्मूला आप पढ़े होगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टोटल डिजॉल्व सॉलिड इजकल टू क्या होता है, आपका जो एक कांस्टेंट है और आपका क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और एक ये क्या हो जाता है 0.65 हो जाता है। तो 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपका हो जाएगा। तो आपको जब तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड भी इंक्रीज करेगा। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या दिया है बी में, इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टोटल डिजॉल्व सॉलिड, बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two identical centrifugal pump operated in series, then ranging mean then, आपका दो सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो उसको क्या किए हम सीरीज में ऐड किए, जो इसका कहीं से पंप कर रहा है वाटर लेवल से पानी, तो आप क्या कर रहा है QA ऐड किया, QA ले गया और ये Q ऐड किया। अगर इसका हेड H है और इसका भी हेड सेम पावर का है, पंप लगाए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर 2 पंप लगाए हैं 2 पंप, तो क्या हो जाएगा
हेड क्या हो जाएगा, जो हमारा डबल्ड हो जाएगा, बट डिस्चार्ज तो सेम होगा ना, क्योंकि आप इससे जो पानी निकला है वही ये रिसीव कर रहा है, तो आपका डिस्चार्ज विल बी सेम एंड हेड विल बी डबल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा प्रेशर राइजिंग इन मेन विल बी नियरली डबल्ड एंड व्हाइल डिस्चार्ज विल रिमेन सेम। आंसर ये इधर राइट। आपका जो हेड जो राइट हो जा रहा है, प्रेशर जो राइज हो जा रहा है वो डबल हो जा रहा है, डिस्चार्ज तो सेम ही रहेगा आपको सीरीज में। अगर यही पैरेलल में बोल देता तो पैरेलल में क्या होता है, आपका हेड सेम रहता बट डिस्चार्ज डबल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन in transition of sewer for a small diameter sewer to larger diameter sewer, the continuity of the sewer is maintained। कह रहा है कि अब कंटिन्यूटी में सीवर आ रहा है, एक स्मॉल पाइप का सीवर आ रहा है एक लार्ज पाइप के सीवर से जाके उसको मिलना है, तो क्या होगा। जो देखिए इसमें क्या होगा, जो क्राउन ऑफ इनकमिंग सीवर है वो आपका मैच करना चाहिए क्राउन ऑफ द आउटगोइंग सीवर से, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट। हम देख रहे हैं सेम है, स्मॉल डाई ऑफ सीवर आ रहा है और यहाँ पर जो आपको तो लॉक करना होगा, नहीं तो पानी फ्लो बैक आने लगेगा, तो क्या होगा, आपको आउटगोइंग का सीवर में के क्राउन से मैच करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आपका जो आ रहा है सीवर वो बॉटम में रख देते हो तो क्या होगा, ये फ्लो चौक हो जाएगा, यहाँ पे पानी उनी भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 नंबर, द स्लोप ऑफ 1 मीटर डायमीटर कंक्रीट पासिबल लेट टू बी, स्लोप इतना है एंड डेवलप द वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, when the following full when the following half the velocity through the sewer। तो आप सिंपल इसमें सारा चीज डाटा दिया हुआ है, आप माइनिंग फार्मूला लगाओ, माइनिंग जो इक्वेशन दिया है 1/n और r के पावर 2/3 अंडर रूट s। तो आप इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपका वेलोसिटी दिया हुआ है एक का, और क्या दिया है, स्लोप दिया हुआ है एंड डायमीटर दिया हुआ है, तो कुछ क्या रहा है, वेन द फॉलोइंग फुल एंड वेन द फॉलोइंग फुल है तो 1 मीटर पर सेकेंड है, अब वेन द फॉलोइंग हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो स्लोप ही सेम है तो कांस्टेंट हो जाएगा, 1/e सेम है तो सेम हो जाएगा, सिर्फ डिपेंड कर जाएगा आर पे, हाइड्रोलिक रेडियस पे। तो हाइड्रोलिक रेडियस इजिकल टू हो जाता है आर इजिकल टू आपका A/P हो जाता है, एरिया बाय पैरामीटर। तो आपका एरिया जो सर्कुलर सीवर का होता है वो क्या हो जाता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई डी के पावर d² / 4 आपका एरिया हो गया, और पैरामीटर क्या हो जाएगा, पाई डी। ये फुल सीवर का कंडीशन हो गया, तो फुल सीवर डी, अब पाई कट गया यहाँ से, जो हाइड्रोलिक रेडियस आ गया वो d/4 आ गया फॉर फुल कंडीशन के लिए। और जब आपका हाफ फुल चल रहा है तो एरिया भी हाफ हो जाएगा, π/4 के जगह पे π/8 हो जाएगा और डी के पावर स्क्वायर हो जाएगा, और जो पैरामीटर है पैरामीटर क्या हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा, पाई d/2 हो जाएगा। अब तो आपका ए कट के क्या आ जाएगा, ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया तो 4 हो गया, तो सेम आ गया, यहाँ भी d/4 आ गया। तो मतलब कि क्या हो गया, हमारा रिलेशन क्या निकल रहा था, एस तो दोनों पाइप के लिए सेम है 1/n भी, तो भाई V1 इजकल टू आर के पावर 2/3, सॉरी डायरेक्टली लिख सकते हैं, कांस्टेंट है तो 1 भी इजकल टू V2 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 R1 था 2/3। तो हमारा जो D1 सॉरी हाइड्रोलिक रेडियस दोनों सेम है तो कट के 1 हो जाएगा, तो जो V1 का वेलोसिटी होगा वही V2 का वेलोसिटी होगा, तो V1 का वेलोसिटी 1 था तो V2 का वेलोसिटी 2 हो जाएगा सेम पाइप के लिए, जब हाफ फुल हो एक फुल फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 226 नंबर, मैचिंग करने का है, ऑक्सीडेशन डिच, वेस्टेज स्टेबलाइजेशन या
स्टेशन पॉन्ड, इमहॉप टैंक, रोटेटिंग कॉन्ट्रैक्टर, आरसीबी इसको बोलते हैं। आरसीबी मतलब आरसीबी मत सोच लेना कोहली वाला, ये आरसीबी होता है, आरबीसी है, आरबीसी है। और आरबीसी मतलब हुआ रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। इसमें एक रोटेटिंग बायोलॉजिकल एक डिस्क होता है, वो पानी में आपका कितना, अगर डाया डी है डिस्क का, तो आपका 0.4 डी तक आपका जो वाटर में डूबा हुआ होता है, 0.4 डी, 40% ऑफ द डाया आपका डूबा हुआ होगा पानी में और रेगुलर घूमते रहेगा, तो ये किस में आ जाएगा, एरोबिक अटैच कल्चर में हो जाएगा, क्योंकि वो घूमते रहेगा तो बार बार एक एयर के कांटेक्ट में आता रहेगा, तो ऑक्सीजन यहाँ से लेते रहेगा। और अटैच कल्चर क्यों है, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर बैठ के इसी पे खाता है। तो क्या हो गया आपका, एक क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 226। तो आपका ऑक्सीडेशन डिच, ऑक्सीडेशन डिच का हो जाएगा आपका, आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन डिच क्या है, एक्सटेंडेड 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 एरिएशन सिस्टम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एरोबिक बैक्टीरिया हो जाएगा, क्योंकि एरोबिक सस्पेंडेड कल्चर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर है जो सस्पेंडेड पार्टिकल होता है, इन सस्पेंशन फॉर्म में होता है। और आपका रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एरोबिक अटैच कल्चर सिस्टम, ये बता चुके हैं हम, अटैच कल्चर सिस्टम में आ जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, इमहॉप कौन क्या हो जाएगा, इमहॉप कौन क्या हो जाएगा, फॉकलेटिव होता है, क्योंकि आप जानते हो इमहॉप कौन में क्या होता है, 2 चैम्बर होता है, ऊपर वाला में एरोबिक होता है और नीचे वाला में एनारोबिक होता है, एनारोबिक होता है। अब ये बच गया लास्ट, बेस स्टेबलाइजेशन, बेस स्टेबलाइजेशन किससे करेगा, एनारोबिक बैक्टीरिया करेगा। तो ऑप्शन बी आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 liter of the sewage when allow and settle 30 minutes, sludge volume 27 सेंटीमीटर क्यूब, ड्राई वेट ऑफ द sludge कितना हम डाले थे, 3 मिलीग्राम, देन sludge वॉल्यूम इंडेक्स। तो sludge वॉल्यूम हमको अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आता है तो क्या करेंगे, sludge वॉल्यूम इंडेक्स का क्या क्या लिखोगे, उसका डायमेंशन लिखोगे, क्या पैरामीटर लिखोगे, ml पर ग्राम। तो आप सीधा सीधी कर दो, ml कितना था, आप जो आपका सेंटीमीटर की होगा वही ml होगा आपका, तो कन्वर्ट करोगे तो 27 हो जाएगा, 27 ml, और ग्राम में कितना हो गया 3 ग्राम, तो आपका 9 आ गया कट के, आपका 9 आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के और फॉर्मूला से देखना चाहते हैं, स्लज वॉल्यूम सेट लेवल स्लज वॉल्यूम, आपका 30 मिनट सेटलिंग के बाद आपका कितना स्लज वॉल्यूम बन रहा है और आपने कितना सॉलिड कंसंट्रेशन उसमें डाला था, वो दोनों का रेशियो आपका क्या हो जाएगा, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो सिंपल है, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंटर ए स्ट्रीम बीओडी कंसंट्रेशन 10 मिलीग्राम एंड फ्लो रेट इतना है 20, इफ द वेस्ट वाटर फ्लो 1.5 लीटर है एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बीओडी 250 है, तो बीओडी ऑफ द स्ट्रीम एट द पॉइंट ऑफ द डाउन स्ट्रीम मिक्सचर, इसमें क्या करना है, वेटेड एवरेज निकाल देना है, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेना, मैं फार्मूला दिखा देता हूँ। आपका क्या हो जाएगा, सिंपल देख लो ना, इसमें कच्ची आपका जो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज वाटर इनटू बीओडी कंसंट्रेशन ऑफ द सीवेज वाटर प्लस आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ द रिवर वाटर इनटू बीओडी ऑफ द क्या, रिवर वाटर, बीओडी ऑफ द रिवर वाटर।
डिवाइडेड बाई क्यू एस प्लस क्यू आर। आप इसको लगा के सॉल्व कर दो, सारा डाटा डाल दो, आपका आंसर निकल जाएगा, आपका डी अब द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 229। ए पॉल्यूटेड स्ट्रीम अंडरगोज सेल्फ प्यूरिफिकेशन इन 4 डिस्ट्रिक्ट जोन। अगर आपका वाटर वगैरह सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो रहा है रिवर में, तो आपका 4 जोन होगा। 4 जोन में पहले कौन सा आएगा? वो पहला जोन होगा जो क्या होगा, आपका फिगर दिया है नहीं दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला जोन क्या हो जाएगा? एक सेकंड पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। पहला जो जोन होगा आपका कुछ ऐसे बनता है। आप रिवर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कचरा डाल रहे हो, क्यू क्यू सीवेज डाल रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा, सॉरी ये बॉटम यहाँ पे है, ये 4 ppm है। तो पहला जो जोन होगा, एक जोन, 2 जोन, और ये तीसरा जोन, और ये चौथा जोन इधर हो जाएगा। तो पहला जोन होगा जो जोन ऑफ डिग्रेडेशन होगा। इसमें क्या करेगा, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, और खा के क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिप्लीट करेगा। तो ऑक्सीडेशन आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल घटते जाएगा अप टू 4 ppm। इसमें क्या होता है, फिश वगैरह सरवाइव करता है, बट एल्गी वगैरह क्या हो जाता है, मर जाता है। अब जोन ऑफ द एक्टिव डिकम्पोजिशन उसके बाद आएगा, ए वाला जोन, ये क्या हो जाएगा, ये आपका जोन ऑफ द एक्टिव डिकम्पोजिशन हो जाएगा, सेकेंड नंबर। ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर। तो आप सेकेंड में क्या हो जाएगा, जोन ऑफ द एक्टिव डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें डीओ लेवल है, डिजोल्व ऑक्सीजन रिवर का 0 तक पहुंच जाता है 4 ppm से, और आगे जाके 4 ppm तक मेंटेन हो जाता है। तो आपका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। इसमें तो अलगी पहले से भी मर चुका था, और बैक्टीरिया भी इसमें, फिश भी मर जाएगा। बट सम केसेस फिश आर सर्वाइवल इन द अपर लेयर। अपर लेयर भाई, इसमें क्या कि एरिएशन होते रहेगा रिवर में, तो सब अपर डेप्थ में क्या करेगा, फिश सर्वाइव करेगा, बाकी डेप्थ में फिश एल्गी सब मर जाएगा। उसके बाद जब सारा डिकम्पोजिशन हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसके बाद धीरे धीरे रिकवर करने लगेगा ऑक्सीजन एरिएशन के कारण रिवर में, तो इसे जोन ऑफ रिकवरी बोल देते हैं। और इसको क्या बोल देंगे, जोन ऑफ फोर्थ जोन को जोन ऑफ क्लियर वाटर। करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी, जोन ऑफ द क्लियर वाटर। ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा, डी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 4 ppm, सॉरी मैं गलत बोल गया था, यहाँ पे अप टू डिक्रीज कर जाता है क्या, 40% तक, यहाँ तक में 40% क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाता है 40% तक, समझे। और यहाँ 40% तक फिर रीच कर जाता है, एक्टिव डिकम्पोजिशन में ही दोनों केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर क्वेश्चन, मैच द लिस्ट, मैच करना। सॉइल पाइप, ये पढ़ा पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। सॉइल पाइप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, पी ट्रैप। सॉइल पे पाइप में क्या करोगे, ह्यूमन एक्ट्रैक्टा करोगे। पी ट्रैप किस में करोगे, बास बेसिन में करोगे, आएगा ऑप्शन नीचे। क्रॉल पाइप, आंसर ही डायरेक्ट देख लेते उल्टा सीधा, सॉरी आंसर टेढ़ा बता दिया है। तो आपका कितना नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, 230 नंबर क्वेश्चन। 230 नंबर क्वेश्चन, सॉइल पाइप क्या करेगा, वाटर क्लोजेट बेस्ड ले जाएगा। एंड इंटरसेप्टिंग पाइप क्या करेगा, इंटरसेप्टिंग पाइप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप क्या करेगा, इंटरसेप्टिंग ट्रैप क्या करता है, हाउस ड्रेनेज से जो वाटर निकलता है उसको ले जाता है, हाउस ड्रेनेज का काम करता है। पी ट्रैप क्या करेगा, बास बेसिन वाला पानी निकालेंगे। और क्राउल से क्या करेंगे, एक क्राउल होता है जो क्या करता है, क्राउल वेंटिलेटिंग पाइप होता है, लास्ट यही बचा है वेंटिलेटिंग पाइप। एक क्राउल क्या होता है, जो वेंटिलेटिंग पाइप होता है उसके ऊपर लगा हुआ होता है, यहाँ से क्या होता है, गैसेस वगैरह रिलीज होती है,
तो आपका जो राइट ऑप्शन है बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। फिर मैच करने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। सीओ, सीओ क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करेगा? सीओ, CO2, SO2, NOx। NOx क्या कराएगा? CO2 क्या कराएगा? उसका इफेक्ट है। तो जो आपका ये वाला है NOx, NOx क्या कराएगा? NOx टी में है तो NOx क्या करेगा? NOx जो आप वाटर से रिएक्ट करके HNO3 बना लेगा, जो कि एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। आपका डी का क्या हो जाएगा? दो डी का, डी का क्या हो जाएगा? डी का टॉक्सिक साइड सल्फर, इसमें डबल रीजन बनता है। तो आपका ज़्यादा बेस्ट होगा जो सल्फर का डाइऑक्साइड बनाएगा वो एसिडिक होगा, एसिडिक रेन करवाएगा। और आपका जो है CO2, CO2 क्या कराएगा? CO2 आपका, CO2 आपका ग्रीन हाउस गैस है। इसके इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेशन से क्या हो जाएगा? हीट बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो ग्रीन हाउस गैस है। INOX क्या है? टॉक्सिक है। और CO क्या करेगा? ओजोन के साथ लिबरेशन होकर एट ग्राउंड लेवल पर हो जाता है। ऑप्शन सी है द करेक्ट। ऑप्शन सी दिया है। ऑप्शन डी होना चाहिए, जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट 10,000 किलोमीटर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 थर्मल लेयर। तो आपको सिंपल ट्रिक याद रखना है। आप ऊपर बढ़ते जाते हो तो डिवाइड 4 जोन में होता है। तो आपको याद रखना है TSMT। पहले क्या आएगा? टोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। तो आप ये सीक्वेंस याद कर लो। पहले टोपोस्फेयर आएगा, उसके बाद ऐसा आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीसोस्फेयर, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? थर्मोस्फेयर। अगर इसके बाद भी आना रहेगा तो एक्सोस्फेयर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following solid waste disposal method of इकोनॉमिकल वेस्ट डिस्पोजल मेथड कौन सा है? कंपोस्टिंग। क्योंकि हम अगर कंपोस्टिंग क्यों है? क्योंकि हम कंपोस्टिंग करके अपना ह्यूमस बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं वगैरह। तो आपका इकोनॉमिकल हो जाएगा। कंपोस्ट जो सीवेज वेस्ट है वो आपका क्या हो गया? डिस्पोज भी हो गया, और आपका कंपोस्ट है जो एग्रीकल्चर पर्पज से यूज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। द कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पॉन्डिंग रिजर्वायर रिक्वायर्ड वेन। इम्पॉन्डिंग रिजर्वायर को आप क्यों कंस्ट्रक्ट करते हो? ये आपका बेसिकली इरिगेशन का क्वेश्चन हो गया। इम्पॉन्डिंग रिजर्वायर रेट ऑफ हाउ इन स्ट्रीम इन ड्राई सीजन इज लेस देन। गलत लिखा होगा। रेट ऑफ द फ्लो होगा, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इन स्ट्रीम इन ड्राई सीजन में क्या होता है? कम होता है देन डिमांड। तो हम क्या करते हैं, जब मानसून का सीजन होता है, जब रेनिंग का सीजन होता है, तो हम एक रिजर्वायर बना के वहाँ पे डैम बना लिए वगैरह। और या क्या करें, मानसून सीजन में हम वाटर को स्टोर कर लिए। अब वाटर का स्टोर कर लिए, जब हमारा ड्राई सीजन आया समर वाला, तो इस वाटर का हम यूज कर लेंगे। इसीलिए हम रिजर्वायर बनाते हैं। तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिड्यूस द सैलिनिटी ऑफ द वाटर? ये क्वेश्चन लगता है किसी एग्जाम में ताजा पूछा होगा। तो आपका क्या है? सैलिनिटी किस किस से डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा? सैलिनिटी आपको हटाने के लिए क्या 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 लगाना पड़ेगा? आपका फिशिंग, मिक्सिंग एंड सेडिमेंटेशन, इससे तो होगा नहीं आपका साल्ट रिमूव। इलेक्ट्रोलाइटिक्स मेथड से कर सकते हो, केटायन एनायन का प्रोसेस लगाकर।
केटायन और एनायन से क्या होगा, एन इधर चला आएगा एनायन के पास और केटायन इधर, क्लोरीन का इधर आ जाएगा और वाटर से स्केलेटन रिमूव हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस से तो करते ही करते हैं। और आप फ्रीजिंग से भी एक आधा रख लेना, फ्रीजिंग प्रोसेस से भी क्या करते हैं, हमारा साल्ट रिमूवल करते हैं। तो ऑप्शन बी द करेक्ट। अब फिल्ट्रेशन से आपका नहीं होगा। एक ऑप्शन में कभी कभी एग्जाम में लिख देगा माइक्रो फिल्ट्रेशन, तो आप कभी एक ऑप्शन नहीं मानना, माइक्रो फिल्ट्रेशन से भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 236 नंबर, क्लीनिंग ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाय। इसमें क्लीनिंग ऑफ स्लो फिल्टर में क्या करते हैं, हम स्लो सैंड फिल्टर का 1.5 से 1.5 टू 3 सेंटीमीटर अपर लेयर क्या करते हैं, हम हटा लेते हैं क्लीनिंग के वक्त। अपर लेयर को स्क्रैप आउट कर लेते हैं, उसी से क्लीनिंग, स्क्रैपिंग ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सैंड। कभी कभी आप पूछ लेता है कितना हटाते हैं, तो 1.5 से 3 सेंटीमीटर, 1.5 टू 3 सेंटीमीटर तक आप हटा लेते हो। और रैपिड सैंड फिल्टर का हम बैक वाशिंग से करेंगे। बैक वाशिंग के लिए कितना वाटर देंगे, टोटल जो 24 या 48 आवर क्लीनिंग पीरियड होता है उसमें हम 2 से 5% ऑफ द फिल्टर वाटर को हम बैक वाशिंग एज ए यूज कर लेते हैं रैपिड सैंड फिल्टर में, और स्क्रैपिंग हम स्लो सैंड फिल्टर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस of formation of following compound during the chlorination of water which ammonia is the present। अमोनिया अगर वाटर में प्रेजेंट है तो क्लोरिनेशन में कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो पहले क्या बनेगा, जब क्लोरीन अप्लाई करोगे तो पहला हम सिंपल लॉजिक से याद रखना कि पहले जब क्लोरीन अप्लाई करेंगे तो पहले एक क्लोरीन बनाएगा मोनोक्लोरीन अमीन, उसके बाद डाई बनाएगा, उसके बाद ट्राई बनाएगा। सिंपल लॉजिक से, पूरा पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1 2 3 1 बी आंसर इज द करेक्ट। आपका देख लो रिएक्शन देखने का, तो NH3 और हाइपोक्लोरिक एसिड डाले तो क्या बनाएगा, पहले 1 क्लोरीन बनाएगा NH2Cl और वाटर रिलीज करेगा। फिर अब इसको फिर से वाटर HOCl से रिएक्ट कराओगे तो अब इसके बाद 2 क्लोरीन बनाएगा, फिर ट्राई क्लोरीन बनाएगा। करेक्ट सीक्वेंस। अब मैच करना है फ्लोराइड्स, मैग्नीज और टेस्ट एंड अडरस किस से रिमूव होगा। 238 नंबर क्वेश्चन, हमको फ्लोराइड हटेगा, जो किससे हटेगा, एक्टिवेटेड अल्बुना से हटेगा। एक तो नरगंडा पढ़े थे, नरगंडा टेक्निक से फ्लोराइडेशन करते हैं, और एक्टिवेटेड अल्बुना से भी होता है फ्लोराइड रिमूव। मैग्नीज किससे रिमूव करोगे, तो मैग्नीज को सिंपल याद रखना, मैग्नीज के जियोलाइट से कर लेंगे हम रिमूव, मैग्नीज के जियोलाइट से कर लेंगे। और टेस्ट एंड ऑर्डरस एक्टिवेटेड कार्बन से कर लेंगे, सिंपल वन। फ्लोराइड नारगंडा टेक्निक एक्टिवेटेड एल्मुना से हटाएंगे, मैग्नीज का मैग्नीज जियोलाइट से हटाएंगे, टेस्ट एंड ऑर्डरस एक्टिवेटेड कार्बन से हटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 239, which one of the following pair are not correctly match। नॉट करेक्टली मैच, कौन कौन सा पेयर है जो नॉट करेक्टली मैच है, चेक द फ्लो ऑफ इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन में चेक करते हो, गलत। चेक क्या करते हैं, सॉरी, चेक वाल्व किसके लिए यूज करते हैं, वहां पर सबसे जहां पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है वहां हम चेक वाल्व प्रोवाइड करते हैं टू रेगुलेट द फ्लो इन ऑल पाइप्स। तो चेक का अलग काम है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट। स्लुइस वाल्व को क्या करते हैं, टू कंट्रोल द फ्लो थ्रू पाइप, सेम। एंड एयर वाल्व क्या करते हैं, रिलीज द एक्यूमुलेटेड एयर, ये भी सही है, ये सही स्टेटमेंट है, क्वेश्चन का नहीं है। स्कॉवर वाल्व क्या है, रिमूव करते हैं सिल्ट, तो चेक वाल्व हो गया आपका रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर हो गया। चेक वाल्व यूज टू फ्लो यूनिडायरेक्शनल, नॉट चेक ऑल, सॉरी
चेक वाल्व वो वाल्व है, चेक वाल्व क्या बोलते हैं, चेक वाल्व, नॉन रिटर्निंग वाल्व, इसी का नाम है चेक वाल्व, नॉन रिटर्निंग वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व, सारा एक ही है। इसमें क्या होता है, एक डायरेक्शन में वाटर फ्लो हुआ, वो बैक वाटर जाने नहीं देता है। स्लूइस वाल्व का क्या काम है, रेगुलेट करना वाटर का फ्लो का। एयर वाल्व का क्या काम है, एयर को रिलीज करना जो एक्यूमुलेट हो जाए, जिसके कारण आपका पाइप चौक हो जाए, इसको क्या करना है, रिलीज कर लेते हैं। स्कावर वाल्व से जो पाइप में गंदगी जमा होता है उसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सौ 40 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड कंटेन वाटर विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द टर्बिडिटी। कौन सा वाटर आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द टर्बिडिटी कंटेन करेगा। ऑप्शन क्या है, लाइक वाटर, ओशियन वाटर, रिवर वाटर, वेल वाटर। आपका टर्बिडिटी रिवर वाटर में ज्यादा होगा क्योंकि उसमें टर्बुलेंस सबसे ज्यादा होता है, तो वो सेडिमेंट को ज्यादा इधर उधर घुमाता है, उखाड़ता है, रिवर बेड को उखाड़ देता है, एग्रीगेटिंग डिग्रेटिंग करते रहता है रिवर, उसमें पानी तो स्टेबल होता नहीं है, तो ज्यादा टर्बाइड होगा। बेस्ट, द बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट कैन बी, बेस्ट स्टेबलाइजेशन कैन बी एनी ऑफ दीज। एरो अपर लेयर में एरोबिक हो जाएगा, बॉटम लेयर में एनारोबिक हो जाएगा, मिडिल वाले लेयर में पॉपुलेटिव हो जाता है। बेस्ट ऑफ में क्या होता है, ऊपर वाला लेयर में एल्गी वगैरह है और एरिएशन भी होते रहता है, तो ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है, तो इसमें क्या हो जाता है, एरोबिक प्रोसेस हो जाता है। अब मिडिल वाला में क्या होता है, एरोबिक एनारोबिक दोनों होते रहता है, तो उसे पॉपुलेटिव प्रोसेस करते हैं। अब बॉटम वाले में एनारोबिक हो जाता है, तो ऑल प्रोसेस हो जाएगा बेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉइंट में। 142 नंबर, 242 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा है जो नॉट करेक्टली मैच। बीओडी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द सीवर बताता है, सही है, सीवेज का स्ट्रेंथ बताता है बीओडी, जितना ज्यादा बीओडी ज्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ सीवेज होगा, सीवेज का जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। मेथेन क्या करता है, प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक डिकम्पोजिशन, हमको एनारोबिक डिकम्पोजिशन से क्या मिलता है, CH4 मिलता है, CO2 मिलता है, तो क्या है, प्रोडक्ट है एनारोबिक डिकम्पोजिशन का। सीओडी क्या है, कि बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, ये क्या है, गलत है, आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, नॉट को बोल रहा है तो राइट हो जाएगा। ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं है। नाइट्रेट क्या कराता है, ब्लू बेबी डिजीज करवा देता है, मेथोक्लोमिया भी करा देता है, राइट ऑप्शन हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन नॉट कौन कैसा करेक्ट है, ये वाला गलत है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 243 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। आपको क्या बताना है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो पहले भी कर चुके हैं, पहले स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद ग्रिट रिमूवल करेंगे, उसके बाद पीएचटी में भेजेंगे, पीएचटी से सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में भेजेंगे, हो गया, सिंपल सा है। 144 244 नंबर क्वेश्चन, भेन बाय द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट एक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। ये क्या था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड जो एक्ट आया था, कब आया था पार्लियामेंट में, 1974 में आया था, 1974 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 245 नंबर, एंट्री ऑफ द फाउल स्मेल गैसेज इनटू हाउट कमिंग फ्रॉम द सीवर कैन बी पेमेंटेड बाय, तो प्रोवाइडिंग द seal all the fixer and vent pipe इन प्लम्बिंग सिस्टम। आप क्या करोगे, आप वाटर सील प्रोवाइड कर दोगे, वाटर सील अगर प्रोवाइड कर दोगे, वाटर सील यहाँ पर अगर प्रोवाइड कर दो तो जो, तो क्या होगा, सीवर पाइप से आप जो गैस आ रहा है वो आपको घर में नहीं घुस पाएगा, तो प्रोवाइड कहाँ कहाँ कर देंगे, ऑल फ्रैक्चर एंड बैंड पाइप प्रोवाइडेड इन द प्लम्बिंग सिस्टम, बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे आपको लग जाए वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देना होगा। रिंगल मैन स्केल्स आर यूज टू, रिंगल मैन स्केल होता है जो
ग्रेड ऑफ स्मोक, ग्रेड डेंसिटी ऑफ स्मोक डिफाइन करता है। रिंगलमैन स्केल आर स्केल फॉर मेजरिंग एपरेंट डेंसिटी ऑफ स्मोक। आपका क्या करता है, रिंगलमैन स्केल है जो अपरेंट डेंसिटी ऑफ स्मोक डिफाइन करता है। ग्रेड डेंसिटी, आपका ग्रेड डेंसिटी ऑफ द स्मोक डिफाइन करता है। यूट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडी इज कॉज बाय, क्या होगा, आपका जब एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का, नाइट्रोजन N2 फास्फोरस का क्या होगा, आपका ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगा किसी पॉन्ड वगैरह में। तो आप देखते हो कि जब बारिश होता है तो क्या होता है, पॉन्ड उन में एकदम हरा हरा दिखेगा उस टाइम, कुछ दिनों के बाद। तो उसमें क्या होता है, जब खेतों में जो किसान यूज करते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में, तो क्या होता है, कुछ तो प्लांट यूज कर पाता है, कुछ रह जाता है। तो क्या होता है, मानसून सीजन में क्या होता है, खेतों से बह के आपका तालाब में आ जाता है, पॉन्ड में आ जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है, एल्गी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इतना बढ़ जाता है कि फिर लास्ट में जब बीओडी ऑफ द वाटर का कम जाता है तो क्या होता है, एक दूसरे को मार के खाने लगते हैं बैक्टीरिया, एल्गी। तो क्या हो जाता है, यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक उसी को कहते हैं, यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक, डिस्चार्ज ऑफ द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इन द वाटर बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 248, नॉन डिस्पोजेबल सॉलिड वेस्ट कॉज बाई सेपरेटेड ऑफ, क्या करेगा, स्प्रेड क्या करेगा, स्प्रेड क्या करेगा, नॉन डिस्पोजेबल सॉलिड वेस्ट आपका क्या करेगा, स्प्रेड आपका जो है रोड रेंट प्लेगू स्प्रेड करेगा। आप रट्टे मार लो, इसका तो कोई इलाज नहीं है। नॉन डिस्पोजेबल सॉलिड वेस्ट में बी कॉज स्प्रेड ऑफ रोड रेंटेड प्लेगू। नॉन डिस्पोजेबल जो है सॉलिड वेस्ट आपका क्या कर रहा है, कॉज स्प्रेड क्या कर रहा है, कौन सा डिजीज कर रहा है, तो रोड रेंट प्लेगू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, 249 नंबर क्वेश्चन, which the following step are involved in making a spigot and socket joint of the cast iron pipe used in water supply system। फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व, कौन कौन से स्टेप होते हैं, ये तो डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन हो गया, जो फील्ड में काम करेगा उसी के लिए पता रहेगा, हम लोग तो रट्टे ही मार सकते हैं। सी नंबर क्वेश्चन, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, आप देख लो सीक्वेंस क्या क्या है। पहले एक है तो टीयर गैस्केट हैम्प एन इज बार्ब्ड अराउंड द स्पाइगॉट, पहले टीयर कर लेंगे, स्पाइगॉट एंड सेंटर्ड इनटू द सॉकेट इन प्रीसीडिंग पाइप, स्पाइगॉट का क्या करेंगे, सेंटर्ड कर लेंगे। फिर फोर्थ हो जाएगा 1 2 4 गैस्केट ऑफ हेम्प एन कॉल्ड स्लैकिंग। उसके बाद क्या कर लेंगे, लास्ट में मॉल्टेन ऑफ पिगलेट एंड पॉन्डिंग, आप रीड कर लो, आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लो, आप इसका तो कोई यूज नहीं है। 250 soil classification of aquifer and value and the range of hydraulic conductivity select the, आपको सबके लिए हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बताना है, फाइन ग्रेवल, फाइन ग्रेन सैंड, सिल्ट और प्योरली क्ले। तो हमको इसमें आपको याद ट्रिक से करना होगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व करने के लिए सारे डाटा याद नहीं कर सकते हो। आपका दो डाटा से आपका काम हो जाएगा। आपका क्ले जब होगा तो क्ले का पार्टिकल फाइन होता है, बहुत फाइन होने के कारण इसमें सबसे छोटा पोर होता है, इससे है जो पानी का जो मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट कम होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो सबसे कम होगा वो प्योरली क्ले के लिए हो जाएगा। तो सबसे कम किसका है, ए है, डी का 4 हो जाएगा, या तो ए हो जाए डी का 4 और डी का 4 इसमें है। और आपका ग्रेवल का देख लो, ग्रेवल का सबसे फाइन ग्रेवल है, एक फाइन सैंड है, तो फाइन ग्रेवल तो बड़ा होगा फाइन सैंड से। तो आपका ग्रेवल का ए ऑप्शन में था, ए के लिए क्या हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा 3 है,
तो 3 आपका किस में है? डी में, तो डी इज द राइट ऑप्शन। आपका इससे काम हो गया। ग्रेवल का याद रखना सबसे ज्यादा परमिलिटी होगा, क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है, तो उसके बाद पानी जाने का रास्ता बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें वाटर का फ्लो ज्यादा होगा। जब क्ले होगा तो उसमें छोटा छोटा पार्टिकल होता है, तो उसमें पानी के जाने का रास्ता कम होता है, तो इसमें फ्लो वेलोसिटी कम होगा। तो उस हिसाब से आप देख लो कौन ज्यादा हो सकता है कम, क्योंकि एग्जैक्ट याद रखना पॉसिबल नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे डाटे हैं। हाँ, थैंक यू।